प्यारे बच्चों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बाबत आज हम फिर बात करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कहानी संचयन की पुस्तक के अंतर संकलित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई की कहानी की समीक्षा हम करेंगे। बच्चों, परीक्षा में ताई के चरित्र पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस कहानी की नायिका रामेश्वरी देवी के चरित्र के बाबत इस प्रश्न में हम विचार करेंगे। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं तथा समाज सुधार को उन्होंने अपनी कहानियों का कथ्य बनाया है। उनकी कहानियों की शैली अत्यंत सरल, सरस और रोचक है। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास मिलता है। अब हम देखते हैं उनकी कहानी ताई। ताई कौशिक जी की प्रसिद्ध कहानी है तथा इस कहानी की गिनती हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है। मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष बच्चों के स्नेहमय सूत्रों से किस प्रकार दूर हो जाता है, इस तथ्य को बड़ी कुशलता से इस कहानी में चित्रित किया गया है। रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी देवी निसंतान है, किंतु रामेश्वरी की निकटता उसके देवर के बच्चों से बढ़ती जाती है। ताई रामेश्वरी के मन की ईर्ष्या को बालक मनोहर का निश्छल प्यार धो देता है और रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त महिला के रूप में पाठक के समक्ष उभरता है। आगे के बिंदुओं में हम ताई के चरित्र को देखने का प्रयास करेंगे। पूरी कहानी में रामेश्वरी देवी का चरित्र उभरकर सामने आता है। जो चरित्र पहले नकारात्मक है, धीरे धीरे वो मनोहर बालक के निश्चल प्रेम से कैसे सकारात्मकता की ओर बढ़ जाता है, यही इस कहानी की विशेषता है। रामेश्वरी देवी के चरित्र में जो पहली विशेषता हम देखते हैं वो ये है कि वो अपनी संतानहीनता से दुखी है। उसके कोई संतान नहीं है। उसके देवर के भले ही 2 संतान हैं, मगर रामेश्वरी देवी अपने संतान न होने से बहुत ज़्यादा दुखी रहती है और यही दुख पूरी कहानी में उनके चरित्र पर छाया हुआ है। दूसरी बात हम रामेश्वरी देवी के चरित्र में देखें तो वो तुनक मिजाज है या आक्रोश युक्त उनका चरित्र है। क्योंकि वह संतानहीनता के कारण दुखी है, इसलिए बार बार जब वो अपने पति से बात करने बैठती है तो थोड़ी देर में ही क्रुद्ध हो उठती है और बार बार अपने पति पर क्रोध करना उनके चरित्र में स्पष्ट रूप से नजर आता है। वह पलटकर अपने पति को तीखी और कड़वी बातें कहने का प्रयास करती है। रामेश्वरी देवी के चरित्र में अगली विशेषता हम देखें तो वो अपने पराये के भेद से युक्त है। बच्चा तो बच्चा है, परंतु रामेश्वरी देवी ये मानती है कि जो बच्चा खुद का है वही बच्चा है। दूसरे का बच्चा भले वो देवर का हो तब भी वह उसके लिए ठीक नहीं है। वह देवर के बच्चों में और अपने बीच अपने पराये के भेद को रखती है और अपने पति को हमेशा यह समझाने का प्रयास करती है कि दूसरों के बच्चे दूसरों के हैं और खुद का बच्चा तो खुद का ही होता है। इस प्रकार अपने पराये का भेद रामेश्वरी देवी के चरित्र में है। अगली विशेषता हम रामेश्वरी देवी की देखें तो वो भाग्यवादिता पर विश्वास करती है। वह मानती है कि उसका भाग्य बहुत खराब है, इसीलिए उसके बच्चे नहीं हुए। साथ ही वह यह भी मानती है कि उसके पति यदि ठीक ढंग से पूजा पाठ करें तो शायद ये निसंतान होने का दुख मिट जाए। इस प्रकार भाग्यवादिता रामेश्वरी देवी के चरित्र में हमें स्पष्टतः नजर आती है। अगली बात हम रामेश्वरी देवी की चरित्र में देखें
तो व्यंग्य युक्त भाषा का प्रयोग उन्होंने ज़्यादातर किया है। वह जब भी अपने पति से या देवर के बच्चे मनोहर से बात करने बढ़ती है तो थोड़ी देर में ही उनकी भाषा कटु और तीक्ष्ण हो उठती है। वह पति से भी तीखी ताने वाली भाषा में बात करती है और देवर के पुत्र मनोहर के साथ भी जब पेश आती है तो वही व्यंग्य और तीक्ष्णता उनकी बातों में नजर आती है। इस प्रकार व्यंग्य युक्त भाषा रामेश्वरी देवी के चरित्र में हमें नजर आती है। अगली विशेषता हम रामेश्वरी देवी की देखें तो सामाजिक परंपरा से वो बंधी हुई है। पुरातन समाज जिन नियमों को मानता है, रामेश्वरी देवी भी उन्हीं पुरातन नियमों से बंधी हुई नजर आती है। दूसरे की संतान खुद की नहीं हो सकती, संतान तो खुद की ही होनी चाहिए। यह पुरातन परंपरा जो समाज मानता रहा है, रामेश्वरी देवी भी उसी विचार से घिरी हुई है। साथ ही संतान न होने से न केवल यह जीवन खत्म हो जाता है, वरन मृत्यु के बाद मोक्ष भी नहीं मिलती। इस प्रकार के पुरातन पंथी विचार जो सामाजिक रूढ़िवादी तबका मानता रहा है, रामेश्वरी देवी भी उन्हीं विचारों से घिरी हुई है और सामाजिक परंपरा से पूरी तरह बंधी हुई नजर आती है। अगली विशेषता हम देखें तो रामेश्वरी देवी के चरित्र में का सकारात्मक पक्ष है। मातृत्व गुण उनके चरित्र में पूरी तरह से हैं। वह मनोहर से नफरत भी करती है, परंतु उसका वो भीतर छुपा हुआ प्रेम कई बार उभरने लगता है। वह जैसे तैसे करके अपने आप को रोकने का प्रयास करती है, परंतु यह तो निश्चित है कि मातृत्व गुण मनोहर को देखकर रामेश्वरी देवी के चरित्र में धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। कहानी के प्रारंभ में जो गुण दबे हुए हैं, कहानी का अंत आते आते रामेश्वरी देवी के चरित्र में मातृत्व गुण पूरी तरह से प्रकट हो उठते हैं। अगली विशेषता यदि हम देखें तो हृदय परिवर्तन भी रामेश्वरी देवी के चरित्र में हमें नजर आता है। जो रामेश्वरी देवी कहानी के प्रारंभ में एक झगड़ालू, नफरत से भरी हुई महिला नजर आती है, कहानी का अंत आते आते वह मातृत्व गुणों से युक्त एक उदात्त माँ के रूप में सामने आती है। मनोहर जब गिरने लगता है तो वो एकाएक आगे बढ़ने से रुक तो जाती है, परंतु यही पश्चाताप उसके चरित्र की समस्त मलिनता को धो देता है। मनोहर के गिरने के बाद रामेश्वरी देवी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो सबसे पहले वह मनोहर की कुशल क्षेम पूछती है और मनोहर जब उसके पास आता है तो वो अपने हृदय से उसे लगा लेती है। इस प्रकार रामेश्वरी देवी एक क्रुद्ध झगड़ालू महिला से एक उदात्त माँ के रूप में बदल जाती है। इससे यह तो निश्चित है कि रामेश्वरी देवी के चरित्र में यह गुण पहले दबा हुआ रहता है जो बाद में उभर कर सामने आ जाता है। इस प्रकार रामेश्वरी देवी के चरित्र में हम बहुत सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। एक बार हम सारी विशेषताओं को फिर से देखने का प्रयास करें। रामेश्वरी देवी के चरित्र में जो पहली विशेषता है वो है संतानहीनता से वो दुखी है। दूसरी विशेषता यदि हम देखें तो वो तुनक मिजाज या आक्रोश युक्त चरित्र से युक्त है। तीसरी विशेषता यदि हम देखें तो अपने पराये के भेद को मानने वाली है। चौथी विशेषता यदि हम देखें तो वो भाग्यवाद पर विश्वास करने वाली नारी है। पांचवी विशेषता उनकी व्यंग्य युक्त तीक्ष्ण भाषा है जिसका प्रयोग वो पूरी कहानी में कई बार करती है। छठवीं विशेषता यह है कि वह सामाजिक परंपरा से बंधी हुई है। जो पुरातन सामाजिक परंपराएं महिलाओं को घेरे रहती है, उन्हीं पुरातन परंपराओं से वह स्वयं को आविष्ट पाती है।
सातवीं विशेषता उनके अंदर मातृत्व गुणों का होना है। यह गुण कहानी के प्रारंभ में दबे रहते हैं, मगर अंततः वह गुण निखर कर सामने आ जाते हैं। और अंत की विशेषता ये है कि हृदय परिवर्तन उनका हो जाता है। हम ये देख सकते हैं कि हृदय परिवर्तन तभी संभव है जब पात्र के अंदर वह गुण मौजूद हों। यानी रामेश्वरी देवी का चरित्र उज्जवल है, परंतु परिस्थितियों के कारण उसके चरित्र की निर्मलता कहानी के प्रारंभ में सामने नहीं आती, मगर अंततः जो निर्मलता उसके हृदय में भीतर है वही बाहर आ जाती है और उसका चरित्र उदात्त नायिका के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार रामेश्वरी देवी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जो प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं, उसके अंतर उनकी महान कहानी को हम देख सकते हैं। यह संपूर्ण कहानी ताई के चरित्र को उजागर करती है और इस प्रकार रामेश्वरी देवी एक बुरी ताई से एक अच्छी ताई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, परीक्षा में यदि चरित्र चित्रण का प्रश्न पूछा जाए तो इसी प्रकार पात्र के चरित्र की विशेषताओं को आप उद्घाटित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी।